अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, बात ये करने वाली है आज, क्योंकि मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जो हमारी ज़िंदगी की कहानी है उसको आहिस्ता आहिस्ता वाम के सामने लाया जाए, एक्सपोज किया जाए। जो पर्दानशी हैं उनके भी नाम लाऊंगा सामने थोड़े वक्त के बाद। दोस्तों, बात यह है कि आज से तकरीबन 6-6.5 साल पहले मैं बाहर गया था तुर्की में। तुर्की में जाने के बाद मैंने वहाँ तकरीबन 1.5 साल बाद इस औरत ने मुझसे खुला ले लिया, अदालत से ले लिया। मैंने इसको बहुत मना किया। इसने दूसरों के कहने पे जैसे भी जो भी किया इसने खुला ले लिया। उसके बाद जलील होने लगी, कभी कहाँ कभी कहाँ। मैंने बहुत ढूंढा इसको। फिर ये हमारे घर आई, गांव में हमारे में, वहाँ पता चला मुझे। फिर मैंने इसको समझाया। फिर मैंने इसको पैसे भेजने शुरू किए। बहुत पैसा भेजा, यहाँ तक कि 1.5 लाख रुपए तक मैंने महाना भेजा है। उसके बाद तकरीबन 4.5 साल तक ऐसा ही चलता रहा। 4.5 साल के बाद मामूली सी बात पे इसके भाई 1 महीना इसका खर्चा नहीं उठा सके। इसके बच्चों का 1 महीना तक खर्चा नहीं उठा सके। उन लोगों ने इसकी शादी कर दी। जहां शादी की वो पाउडर पीता था, वैसे जो भी हिसाब किताब था इसका, पाउडर पीता था जैसे भी। वहां से इसने लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। लड़ाइयाँ झगड़े इनके शुरू हुए जैसे भी करते कराते ये वहां से 12वें महीने में इसकी जो है ना वहाँ शादी हुई। पहले महीने में मैं आ गया पाकिस्तान, क्योंकि मेरे बच्चे थे, मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी। पहले महीने में मैं आ गया पाकिस्तान। उसके बाद 3 दिन हुए थे मुझे पाकिस्तान आए हुए। 18 तारीख को मैं पाकिस्तान आया पहले महीने की। 21 तारीख को इसने 3 नोटिस जो है उससे साइन करवा लिया। उसके बाद जनाब मैं इसको खर्चा दे रहा था जैसे तैसे भी, जो भी था। मकान लेके दिया हुआ था, खर्चा लेके दे रहा था वहाँ पे। तो जब भी मैं बच्चों को मिलने जाना वहाँ पे, दिन में 1 बार या 2 बार जैसे भी, इसने मेरे साथ इस तरह का रवैया रखना, इस तरह की गालियाँ निकालनी कि मैं उस तरीके की, शायद कैमरे सामने क्या मैं बोलूँ, मुझे उस तरीके की गालियाँ आती भी नहीं है जिस तरीके की ये औरत मुझे गालियाँ निकालती थी। मैं बहुत परेशान बाहर से आया था, नया बाहर से आया था, बहुत परेशान कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। किसी को बताऊं भी तो क्या बताऊं कि ये क्या माजरा, क्या चल रहा है। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। मैंने इसके भाइयों को 1-2 बार बताया। मैंने कहा यार ये इस तरीके का रवैया रख रही है तो ये गलत है। जनाब, जिसने इसे 3 नोटिस लिए हुए थे उसके साथ इसने राब्ता करना शुरू कर दिया फ़ोन पे। राब्ते के बाद जनाब 2.25 महीने के बाद, यानी 3रे महीने की 14 तारीख को इसने उसी के साथ फिर हलाला कर लिया। मुझे पता तक नहीं। हालांकि तकरीबन 14 तारीख को नहीं, उससे पहले इसने हलाला कर लिया। हालांकि 11-12 तारीख को मैं इसको पैसे दे के आया हूँ, खर्चा दे के आया हूँ बच्चों का, तो फिर भी इसने ये काम किया। और उसके 2 या 3 दिन के बाद बच्चे की आंख ज़ाया कर दी। कैसे ज़ाया हुई मुझे नहीं पता। उस पाउडरिये ने बच्चे को मारा है या इसने मारा है, किसने मारा है अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। मुझे पता चला 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद मुझे पता चला मेरे बच्चे आंख ज़ाया हो गई है। फिर सलामाबाद गए, हॉस्पिटल लेके गए बच्चे को। वहाँ पे हॉस्पिटल में रह रहा था, बच्चे को दाखिल कराया हुआ था, वहाँ पे इलाज करवा रहा था बच्चे का। तो वहाँ पे ये फ़ोन पे राब्ते थी, जैसे भी थे। ज़ाहिर बात है उसने निकाह कर लिया था, राब्ता होगा। इसने झगड़े, यहाँ जाते हुए बस में झगड़ा शुरू कर लिया।
बस में झगड़ा शुरू कर लिया। वहाँ पे बेफजूल की बातें, बेफजूल का झगड़ा। उसके बाद यहाँ वहाँ पे 8-9 दिन के बाद जो है ना बच्चे को लेके आए। इसने रास्ते में सियालकोट पहुँचते ही मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, लड़ाई करनी शुरू कर दी उसी शख्स के कहने पे। एक वो जिसके साथ इसने निकाह किया था पोडरिया के साथ, एक और था, ठीक है। इन दोनों के कहने पर झगड़ा शुरू कर दिया बेफजूल का। उसके बाद जनाब ये जब वहां रह रही थी इस तरीके की हरकतें करती थी कि इस तरीके की बातें करती थी। जब मैं बच्चों को मिलने के लिए वहां जाता तो इस तरीके की गालियां निकालती थी, इतना ऊंचा ऊंचा बोलना, पूरी मार्केट सुन रही होती थी उस वक्त। समझ लें कि मुझे शर्म आती थी कि मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। जब इंसान पे मुसीबत पड़ती है ना तो फिर चारों तरफ से आती है, फिर इंसान को खुद भी समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, क्या कर सकूं। बहुत परेशान था मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे बच्चे थे। बड़ी बेटी मेरी तकरीबन इस वक्त 15.5 साल की है। बहुत परेशान, क्या करूं अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत समझाने के बाद मैंने सोचा कि ये अब अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। जब मुझे पता चला इसने निकाह कर लिया, सुलह कर लिया, दोबारा हलाला कर लिया, ये वो जैसा भी मुझे पता चला, तकरीबन कोई 1-1.5 माह के बाद मुझे पता चला, सॉरी 1-1.5 माह के बाद नहीं, तकरीबन बच्चे को जब लेके आए उसके 3-4 दिन के बाद मुझे पता चल गया। तो बेफजूल की मैंने कहा कि इसको अल्लाह पे छोड़ दिया जाए। उसके बाद बात आ गई बच्चों की। ये उसने इसको कहा कि मैं तुमको रखूंगा, बच्चों को नहीं रखूंगा। कभी वहां जलील होना, कभी वहां, कभी किधर, कभी किधर, बस इसी तरीके से। उसके बाद जनाब इसके साथ जो हो रहा है वो तो इसकी ज़िंदगी का मामला है, क्योंकि जो किसी को रुसवा करता है, धोखा देता है, दगा करता है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाता है ना, वो तो फिर आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि उसके साथ अल्लाह की ज़ात पाक क्या करती है। तो अब की जो बात है, अभी मुझे, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बच्चे मैंने लेने हैं या जो भी कर रहा हूँ, केस कर रहा हूँ, जैसे तैसे भी कर रहा हूँ, मुझे ये लोग धमकियाँ दे रहे हैं। एक शख्स सामने आया है, एक उसके पास बैठा हुआ था, सुन रहा था। इनके भी नाम सामने लाऊंगा वक्त आने पर। ये लोग मुझे धमकियाँ दे रहे थे इतवार वाले दिन, आज मंगल है, इतवार वाले दिन धमकियाँ दे रहे थे मुझे फ़ोन पे कि तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे। मैंने उनको कहा तुमने जो करना है करो, जो करना है करो, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ। तो बाद में मुझे पता कुछ ये चल रहा है कि इसकी जो सूरत हाल है, जो इसको मारते हैं, कूटते हैं, वहाँ पे गालियाँ निकालते हैं, क्योंकि 10-15 बार तो उन लोगों ने इसको मार कूट के, धक्के मार के घर से बाहर निकाला है, समेत बच्चों के। तो अब भी कुछ इसी तरीके की पोजीशन बनी हुई है। तो कहने वाली बात यही है यहाँ पे कि बच्ची जो है ना मेरी बड़ी, वो माँ के साथ मिल गई है, इसलिए अपनी माँ की सूरत हाल देखकर, क्योंकि जो एक बार आमनो सामने मेरे से धोखा कर सकती है, वो मेरे साइड पे कितना मुझसे धोखा किया होगा, क्या क्या किया होगा, कोई कह सकता है? कुछ भी नहीं कोई कह सकता। तो मैंने यही सोचा कि बच्चों जो है ना, वो माँ के साथ, माँ की सूरत हाल देखकर उसको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, वहाँ पे दांत मान तोड़ दिए हैं, बाचियाँ बूचियाँ तोड़ दी हुई हैं। तो यही सोच रहा हूँ मैं कि बच्चे आएंगे तो नहीं, ये तो मुझे कन्फर्म हो गया, क्योंकि उनकी जो माँ की सूरत हाल है वो बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो हमारी माँ अकेली रह जाएगी, या मर जाएगी या मार देंगे। तो इसलिए बच्चे जो है ना, उनकी तो अब मेरा ख्याल है कोई सूरत हाल नहीं है, वो किसी भी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि अभी काम ख़राब है।
तो चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर है। कफारे हैं वो तो अदा करेगी और कर रही है। जिन लोगों ने इनका साथ दिया, जो इसके साथ था, मेरे अपने जो थे, सब कफारे अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, आपसे इंशाल्लाह फिर बात होगी। जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे शेयर करने के लिए। और बेल के बटन को जरूर दबाइए। आप मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे पता चलता मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कहानी शेयर करने के लिए। आपके साथ मैं बहुत बेताब हूँ और इंशाल्लाह जरूर आपके साथ शेयर करता रहूंगा हर एक अपडेट, क्योंकि मैं अकेला हूँ इस वक्त। आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, मेरा दर्द बांटने के लिए कोई भी नहीं है। अकेला हूँ बस। और अल्लाह की ज़ात पाक है, वो मेरे भी साथ है और आपके साथ भी रहे, आप पे भी करम और रहम करे। और मैं फिर ये एंड पे ये बात कहूँगा कि कभी भी किसी से धोखा मत करना, दगा मत करना, किसी को रसवा मत करना, किसी की नस्ल को बर्बाद मत करना। हमेशा लड़कियों से, औरतों से ये मैं कहता हूँ कि जब तुम लोग बेवफाई करती हो, तो ये नहीं मैं औरतों से गिला कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, या औरतों को बुरा कह रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ मैं औरतों को समझा रहा हूँ कि अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ बेवफाई करती है ना, तो उसकी नस्ल तक बर्बाद हो जाती है। अगर मर्द बेवफाई करता है तो सिर्फ घर बर्बाद होता है, मगर औरत बेवफाई करती है तो उसकी नस्ल तक बर्बाद हो जाती है। और जो रुसवा करता है, किसी को धोखा देता है, बर्बाद करता है, उसकी नस्ल तक बर्बाद करता है, यकीन करो उसके कफारे अदा करता है। और इस तरह से कफारे अदा करता है कि तौबा तौबा करके कहता हूँ कि इस तरह से कफारे अदा करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, किसी से दिल भर जाए तो उसको सीधा सीधा कह दो कि अब तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। कभी किसी को रुसवा मत करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।